आज है 10 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ये कंपनी है जिसको भारत सरकार ने बनाया है। इसका उद्देश्य होगा कि जो भी सरप्लस लैंड है या खाली बिल्डिंग पड़ी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की या किसी गवर्नमेंट एजेंसी की, उसको पूलिंग या मोनेटाइज करना। पूलिंग का मतलब होता है एक तरह का शेयरिंग, ठीक है, किसी और को भी यूज करना है तो उसको यूज कर सकता है, ठीक है। और मोनेटाइजेशन का मतलब हुआ कि उसको किराए पे देना, ठीक है, या लीज पे देना, वो सब, ठीक है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम आजकल बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम है वो 2004 से लागू हुई है, उसके पहले जो भी था उसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। तो इसमें नया था कि जैसे जो सैलरी होती है, सैलरी में बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, ठीक है, उससे 10% डिडक्ट करके उसको रखा जाता था। और जब एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होगा, ठीक है, तो उसको पेंशन दी जाएगी, वही जो सैलरी से डिडक्ट किया गया था। और लेकिन ओल्ड पेंशन में ऐसा नहीं था। ओल्ड पेंशन पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट खुद एफर्ट करती थी और वो एक फिक्स परसेंटेज रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन देती थी, ठीक है। उसके बाद लाइट हाउस सेंटर प्रोजेक्ट, ये दिल्ली की स्कीम है, ठीक है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा ये चलाई जा रही है। जो स्लम में यूथ रहते हैं, ठीक है, उनकी स्किल को बढ़ा के उनको नौकरी पाने योग्य बनाने के लिए। फिर है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये खुलेगी जामनगर, गुजरात में, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद अर्नेस्ट शेकल्टन, ये एक नाविक थे 1914-15 के आसपास, ठीक है। और इनकी शिप थी इंड्योरेंस, जिसको वो अंटार्कटिका से होके लेके जाना चाहते थे, पर इनकी शिप वहीं अंटार्कटिका के पास वेडल सी में डूब गई, ठीक है। अभी रिसेंटली वो खोजी गई है, मिली वो समुद्र के नीचे ही है, ठीक है। उसके बाद UN वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट, इसके हिसाब से इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन का मतलब जो भी 60 या उससे ऊपर है, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो 20% हो जाएगी 2050 तक। अभी के हिसाब से वो 8% है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसकी 5वीं NSC लेवल की मीटिंग मालदीव्स में हुई, ठीक है। ये कॉन्क्लेव बना था 2011 में एज अ ट्राईलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव से इसमें, अभी मॉरिशस ने इसको ज्वाइन किया है। उसके बाद गोड्डा मॉडल। गोड्डा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ठीक है। उसके कई सारे गांव मिलके उन लोगों ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें यूनिफॉर्म सप्लाई करते थे, मतलब वो खुद सिल के यूनिफॉर्म सप्लाई करते थे और गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती थी। और ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल था, इसका जिक्र नीति आयोग ने भी किया था। मतलब इसी को गोड्डा मॉडल की तरह बताया गया था, ठीक है। उसके बाद UDISE प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसकी रिपोर्ट आई है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो इनरोलमेंट होते हैं बच्चों के, वो काफ़ी गिरे हैं पिछले 2-3 सालों में। मतलब लोगों ने अपने नाम कटवा के, कह सकते हैं, अपने नाम कटवा के प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में लिखवा लिया, क्योंकि काफ़ी फाइनेंशियल हार्डशिप आई है इस पैंडमिक के दौरान, ठीक है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। आंगनवाड़ी के द्वारा ये चलाया जाता है। इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन से और किंडरगार्टन से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022, इसको US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स देता है, ठीक है। इस बार भी एक नेपाल के नागरिक को मिला है, भूमिक श्रेष्ठा, ठीक है। पिछली बार भी ये नेपाल के नागरिक को मिला था, मुस्कान खातून, ठीक है। उसके बाद नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये 10 और 11 मार्च को होगा। उसके बाद सुषमा स्वराज अवार्ड, सुषमा जी के नाम से ये अवार्ड हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उन महिलाओं के लिए जो किसी भी फील्ड में को अचीवमेंट करती हैं या किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, उसके बाद विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और नेशनल सेफ्टी अवार्ड, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद इंडिया का पहला ऑल वुमेन, या कह सकते हैं वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, ये हैदराबाद में खुला है, तेलंगाना में, ठीक है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।